मेरा नाम उमा रावत है और मैं देहरादून से हूँ। अभी तो मैं खैर हाउसवाइफ हूँ, पर मैं एजुकेटर भी रही, काउंसलर भी थी। मेरी लाइफ आज से 12-13 साल पहले अगर बताऊँ तो बहुत खुशहाल थी, जैसे लोग होते हैं। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे। मेरी बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था मेरे पास। और मेरी लाइफ में मेरी दादी जी थे। मेरी दादी जी मेरे लिए सब कुछ थे। मतलब इतना तो प्यार कभी मैंने अपने पेरेंट्स से नहीं महसूस किया जितनी अपनी दादी से महसूस किया। और वो मेरे लिए गाइड भी थे, क्योंकि कोई कोई प्रॉब्लम आती थी तो मैं उनसे हमेशा पूछा करती थी। फिर लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसमें मेरे हस्बैंड ने सोचा कि वो आर्मी छोड़ देंगे और मुझे लखनऊ से देहरादून शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि मेरी बेटी वहाँ बहुत अच्छे स्कूल में थी, उतने अच्छा स्कूल मुझे यहाँ मिला नहीं। तो एक मुझे जो होता है ना, थोड़ा-सा दुःख सा था अंदर, है ना? और दूसरा, मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया, वो भी हमारे साथ नहीं रह रहे थे। तीसरा, मेरी दादी जी की डेथ हो गई। तो इस टाइम में मैं एक ऐसे उसमें फँस गई थी कि जहाँ मुझे हेल्प भी चाहिए थी, प्रेम भी चाहिए था, इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए था। तो जो मेरे अंदर जो भी गुस्सा था, है ना? जो भी इनसिक्योरिटी थी, वो मेरी मेरे बच्चे के ऊपर निकलती थी, क्योंकि वही मेरे पास थी। तो अगर जैसा मैं चाहती थी कि उसका भविष्य बहुत अच्छा हो और मैं उसकी पढ़ाई में बहुत फ़ोकस करती थी, क्योंकि मैं ऐसा सोचती थी कि मैं सब कुछ करके उसका भविष्य बनाऊँगी, या मैं मतलब भविष्य बना सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ, जो भी है। तो मैं उसके पीछे बहुत उसको परेशान करती थी कि पढ़ो, पढ़ो, और वो समय बमुश्किल सेकंड और या थर्ड में रही होगी आज से। तो जो भी उस वक़्त की परेशानी थी, हम सब जानते हैं कि 35-36 इसमें जो परेशानी होती है, हम सोचते हैं कि बड़ी नॉर्मल है, कि परेशानी परिवार की तरफ से परेशानी होनी नॉर्मल है, बच्चों की तरफ से परेशानी होनी बड़ी नॉर्मल है, सबको होनी चाहिए। और चिड़चिड़ापन, है ना? और बात-बात पर गुस्सा आ जाना, हम सोचते हैं बड़ा नॉर्मल है ये। तो मेरी लाइफ भी वैसे चल रही थी। फिर मेरे को वाणी इंट्रोड्यूस की गई कि इसको सुनो, है ना? तुम्हें शांति होगी, चिड़चिड़ापन दूर होगा वो। तो उससे पहले भी मैं काफ़ी सारे, जैसे ब्रह्म कुमारी से सद्गुरु थे, इनके लेक्चर सुनती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये गृहस्थ जीवन के लिए नहीं है, क्योंकि मुझे एप्लीकेबल नहीं लग रहे थे। जब तक सुनो तब तक तो आराम आता था। जैसे ही सुनना बंद करो तो ऐसा लगता था लोग तो चेंज नहीं हो रहे, मेरे अकेले चेंज होने से क्या चेंज आ जाएगा। तो मैंने वाणी को भी एक्चुअली ऐसे ही लिया था। बट कहा गया सुनो, तो मैंने सुनना शुरू किया। तो मुझे सुनने में इसलिए मज़ा आता था क्योंकि उन शब्दों के मायने, जो परिभाषा थी, मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। जैसे कि प्रेम किसे कहते हैं, संतोष किसे कहते हैं, है ना? भगवान क्या होता है ना? और भगवान को डर से नहीं, प्रेम से पाया जाता है ना? तो ये मुझे रोज़-रोज़ लेक्चर में नई बात होती थी, मुझे सुनने में बहुत मज़ा आता था। लेकिन इसके पीछे सुनते-सुनते पता नहीं क्यों, एक तो मुझे ना बहुत प्रेम का एहसास होने लगा, है ना? कि ये जो बोल रहे हैं, जो बोलने वाले हैं, ये बोलते बड़े प्रेम से हैं। और दूसरा, जो मेरा एक ये अंदर जो गहरी खाई थी मेरी दादी जी के नहीं होने की लाइफ में, वो ना पटनी शुरू हो गई। वो घाव जैसे भरना शुरू हो गया। मुझे एक तो गाइडेंस मिलती थी जीवन को लेकर इस वाणी में, और दूसरा एक प्रेम का एहसास होता था, तीसरा बहुत शांति। ऐसा नहीं कि परिस्थितियाँ बदल गई थी, मेरा बच्चा तब भी पढ़ रहा था, अभी भी वही चैलेंजेस थे, लेकिन मैंने उनकी वजह से परेशान होना मेरा बंद हो गया था ऑटोमैटिकली। तो मैंने वाणी से जीवन को जीना सीखा। मैंने सीखा कि भाग्य नाम की एक चीज़ होती है। वो मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये था कि एक लेक्चर में आया कि लाखों बच्चे जो हैं आईएएस का एग्ज़ाम भरते हैं, लेकिन कुछ हज़ार ही पास हो पाते हैं। ऐसा नहीं 4 साल करते हैं। तो क्या उनमें योग्यता नहीं थी, जिन पे मतलब जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया? नहीं, उनका भाग्य नहीं था। तो भाग्य का इतना बड़ा रोल होता है, मुझे तब समझ में आया। तो ये चीज़ मैंने अपनी बेटी पर अप्लाई की। अगर मान लिया 14-15 साल के बाद जो मैं चाहती हूँ उसका बनना, डॉक्टर, इंजीनियर, अगर वो नहीं बन पाती, तो उसने तो अपना 14-15 साल का बचपन भी तो एन्जॉय नहीं करने दिया मैंने उसे। तो इस सीख से मैंने अपने बच्चे को मतलब ढीला छोड़ना सीखा, और वो इतना अच्छा उसने अपनी लाइफ में किया। सबसे बड़ी खुश रही। किसी बड़े का
उसने मुझसे शेयर करना, जो पहले शेयर नहीं कर पाती थी डर की वजह से, उसने मुझसे शेयर करना शुरू किया, जो भी उसकी लाइफ में होता था, जो भी डिसीजन वो लेती थी। तो हमारा रिश्ता भी बहुत अच्छा हुआ। मास्टर जी से जब मैं मिली, तो उनसे मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी दादी जी से मिल रही हूँ। इतना प्रेम का एहसास हुआ उनसे मिलकर, और जीवन की जो गाइडेंस, वाणी से ही हमको गाइडेंस मिल जाती है ना? पर फिर भी अगर कहीं अटक गए, कुछ पूछ लिया, तो एक जो कंपैरिजन था, है ना? कि उसके पास है, मेरे पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, है ना? वो भी सीख मिली। फिर अपने को निखारने में टाइम आया। फिर जो मेरे पेरेंट्स को खोने की एक एक हमेशा डर होता है, वो डर मेरा ख़त्म हुआ, है ना? तो मतलब जीवन को मैंने बहुत खुशी से जीना मैंने शुरू किया। अंदर शांति रहती है, कोई भटकाव, कोई उलझन नहीं रहती, कोई थॉट परेशान नहीं करता। तो जीवन है, जीने की कला मतलब मैंने इस लेक्चर से सीखी। इसीलिए मैं मतलब ये चाहूँगी कि इसको ट्राई ज़रूर करें। जीवन में बहुत कुछ ट्राई करना है, इसको एक बार ट्राई कर ज़रूर करके देखें। जीवन जीने की राह आपको, बच्चों को, परिवार को तो मिलेगी, और जीवन में बहुत बहुत खुशहाली है कि चेंज तो आएगा ही कम से कम। बस यही मेरी कथा रही अब तक वाणी के साथ।